हे माँ, मैं खाकी का मतवाला हूँ, अब सब कुछ समर्पण करने वाला हूँ। और माँ, तू कहती थी ना कि वर्दी में कब सजने वाला है, अब की बार लाल तेरा वर्दी में आने वाला है। और तेरे सपनों को साकार करने का वादा है, हर चुनौती से लड़ने का इरादा है। और तेरी ममता की छाव को कभी नहीं भूलूंगा, अब वर्दी में। जय हिंद साथियों, मैं प्रीतम कुमार आपको पेकिट एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो स्टडी जीके के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है, जिसमें से केंद्र सरकार की योजना के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस टॉपिक से सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है उसकी योजना के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जनधन योजना। जनधन योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? जनधन योजना का उद्देश्य अधिक मात्रा में लोगों को बैंक से जोड़ना, जिनमें से उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। मतलब बैंक में आदमी में जागरूकता फैलाना ही जनधन योजना का उद्देश्य था। ठीक है, यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। जनधन योजना को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जा सकती है। ठीक है, इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर भी आपसे बैंक कोई शुल्क नहीं लेता है। जनधन योजना के माध्यम से अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, इसके बाद भी बैंक आप पर कोई शुल्क नहीं लेता है। ठीक है, जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपए कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपए से लेके 10,000 का दुर्घटना बीमा से 30,000 तक का सामान्य बीमा कवर कर सकते हैं। ठीक है, जनधन योजना के तहत 10,000 दुर्घटना बीमा तथा 30,000 तक सामान्य बीमा कवर दिया जा सका है। ठीक है, अब दूसरा योजना आता है स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब किया गया था? स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 में किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के किया था। ठीक है, मंत्रालय कौन सा था? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप इसका है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना था, जिनमें से किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम दिया था, उसको शुरू करना था। ठीक है, इस कोर्स पूर्णतः निःशुल्क था। ठीक है, इसमें क्या युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता था। ठीक है, अब तीसरा आता है कि मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया इसका उद्देश्य थे। मेक इन इंडिया कब 2014 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना था। ठीक है, मतलब वैश्विक क्या था? इसमें वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बढ़ाना था। ठीक है, इसका पहला उद्देश्य दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना था। मतलब इंडिया में आकर अपना निवेश करके अपना वस्तु बनाए। ठीक है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रों की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना था। मतलब इसका वो उद्देश्य था। ठीक है, घरेलू उत्पाद विनिर्माण क्षेत्र में हिस्सेदारी 2022 तक जो 16% था, उसको बढ़ाकर 25% करना था। इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका निर्देश में कर रहा था। ठीक है, अब आता है दीनदयाल उपाध्याय अंतर्गत योजना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड उत्तर क्या है एंड अर्बन पॉवर्टी एलिमिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मंत्रालय था। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसर में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना था। ठीक है, अब आता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो था, इसकी शुरुआत कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था। मंत्रालय क्या था? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त करना था। ठीक है, अब आता है सांसद आदर्श गांव योजना। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 में की गई थी। इसमें प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद
लेकर विकसित करना था। ठीक है, अब आता है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 में हुआ था। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना था जिन्होंने टीका नहीं लिया था या डियोथेरेपिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खेसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसी 7 टीके की आंशिक रूप से लगे। ठीक है, अब आता पंडित दीनदयाल श्रीमय जयते योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को हुई थी। मंत्रालय श्रम मंत्रालय था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? स्थानिक निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना था। ठीक है, उद्योग में श्रम कानून और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना ही पंडित दीनदयाल सत्यमेव जयते योजना का उद्देश्य था। अब आता है हृदय योजना। हृदय योजना, ठीक है, हृदय योजना को 21 जनवरी 2015 में शुरुआत किया गया था, जिसमें क्या कहता है? विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों को आर्थिक विकास करना ही हृदय योजना का था। इसका आवास और शहरी कार्य मंत्रालय क्या था, और इसमें जो बजट जो निकाला गया था 500 करोड़ निकाला गया। ठीक है, अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 22 जनवरी 2015 को इसको शुरुआत किया गया था। इस योजना का लक्ष्य क्या था? लड़कियों की पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना ही इसका उद्देश्य था। इसका मंत्रालय क्या था? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, इसका मंत्रालय था। ठीक है, अब आता है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 22 जनवरी 2015 की स्टार्ट किया गया था। बालिकाओं के प्रति परिवार का दृष्टिकोण में परिवर्तन करके उसके नाम से बचत प्रोत्साहन करना ही सुकन्या उद्देश्य था। ठीक है, अब आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा माइक्रो यूनिट, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगा? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसको शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में शुरुआत किया गया था। इसमें क्या गया था? छोटो कारोबारियों को जो रोजगार करते थे उसको 50,000 से लेके 10 लाख तक लोन देना ही मुद्रा योजना का लक्ष्य था। इसको मंत्रालय से कहा था भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय इसको था। ठीक है, अब आता है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या गया था? 1 मई 2015 को शुरुआत किया गया था। बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का क्रय मूल्य पर वितरण। ठीक है, इसका उज्ज्वला योजना क्या था? ठीक है, जो LED बल्ब को प्रोत्साहन करने के लिए उज्ज्वला योजना चलाया गया था। ठीक है, विद्युत मंत्रालय था। ठीक है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इसको 9 मई 2015 को पूर्व की स्वावलंबन योजना को विलय करके इसे किया गया था। इसमें क्या गया था? 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए मासिक पेंशन का किया गया था और वित्त मंत्रालय इसको मंत्रालय था। ठीक है, अब आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसकी शुरुआत 9 मई 2015 हुआ था, जिसमें से 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, जिसमें 330 रुपये सालाना के प्रीमियम से इसको करते हैं, इसमें दिया जाता है। ठीक है, इसका वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर इसका मंत्रालय था। ठीक है, अब आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी। इसमें से 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा योजना 2 लाख का 12 रुपये प्रति वर्ष में इसको किया गया था। ठीक है, अब आता है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 में स्टार्ट किया था। 2015 से 2020 तक 100 चुने शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना ही इसका उद्देश्य था। इसका मंत्रालय क्या था? शहरी विकास मंत्रालय। अब आता है अमृत योजना। अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरुआत किया गया था। इसमें से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं को विकसित करना इसका उद्देश्य था। मंत्रालय क्या था? आवासन व शहरी विकास मंत्रालय। अब बता प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी।
25 जून 2015 को शुरुआत किया गया था। इसमें सभी बेघर और जन शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों के लिए पक्का मकान के लिए इसमें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को किया गया था। सभी बेघर और जन शीर्ण घरों में रहने वाले के लिए पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान, इसमें आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में किया गया था। यहाँ पर डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ था, जिसमें सभी सरकार सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जनता को उपलब्ध कराना था। ठीक है, इसका मंत्रालय क्या था? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसमें था। अब बताए स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को शुरुआत किया गया था। इसमें क्या गया था? घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने की उत्पाद कार्यों में लगना। ठीक है, वित्त मंत्रालय इसमें मंत्रालय था। ठीक है, अब उदय 2015 को शुरुआत किया गया था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों को बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना था। इसका विद्युत मंत्रालय इसमें किया गया। ठीक है, अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था। इसमें उद्देश्य क्या था? किसानों को प्रीमियम कम करना जो अपने खेतों के लिए ऋण लेते हैं। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसमें था। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 से किया गया था। नए उद्यमों को बढ़ावा देना उद्देश्य है। ठीक है, सेतु भारतम योजना। इसका 4 मार्च 2016 में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय राज्य मार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया। इसकी 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति था महिला उद्यमी को नई कंपनियों का स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण देना वो स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य था। फिर कहा ग्रामोदय से भारत उदय। इसका 14 से 24 अप्रैल 2016 में स्टार्ट किया था। देश में सही विकास के लिए गाँव का विकास करने पर बल देना इसका था उद्देश्य था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 कल लगा, तो बने रहिए। धन्यवाद।